वेलकम टू आर के शर्मा मैथ क्लासेज। आज हम क्लास 10 चैप्टर 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग में एक्सरसाइज 9.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हम देखेंगे ये हमारी एक्सरसाइज नौ दशमलव एक है 9.1। इसको आज हम करेंगे। इसमें आज हम पहला क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। इससे पहले हमने इसके अवनमन कोण और उन्नयन कोण के बारे में पढ़ा चुके हैं पिछली वीडियो में, और उसमें हम 1 से 7 उदाहरणों को हल भी कर चुके हैं। तो इसमें एक्सरसाइज 9.1 में 1 से 15 क्वेश्चन है जिनको हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न इस प्रकार है। क्वेश्चन 1, सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है। भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश है तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें। तो देखते हैं आकृति में। तो सबसे पहले स्टेटमेंट को ध्यानपूर्वक देख लें। ये हमारी फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट रहेगी। अब हम आकृति की ओर चढ़ते हैं, सॉल्यूशन हल निकालते हैं इसका। माना खंबे की ऊंचाई h, हमने इसको h मान लिया, h मीटर। ये जो रस्सी है उसकी लंबाई 20 मीटर है, और जो इसका कोण बन रहा है उन्नयन कोण 30 है। ये b कोण इसमें समकोण है। डोरी की लंबाई देखो 20 मीटर है, थीटा यहाँ पर 30 डिग्री है। समकोण त्रिभुज ABC में बात करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, एक्सरसाइज हमारी 9.1। माना खंबे की ऊंचाई h मीटर, डोरी की लंबाई हमें दी हुई है 20 मीटर, थीटा हमें यहाँ पर 30 डिग्री दिया हुआ है। समकोण त्रिभुज ABC में तो जब कर्ण की बात आती है तो उसमें हम या तो cos थीटा लेते हैं या sin थीटा। अब हमें यहाँ पर जो कर्ण और लंब की बात आ रही है तो लाल बटे कक्का में सबसे पहले साइन, फिर कॉस, फिर टेन। तो लंब और कर्ण के मामले में हम सबसे पहले इसके विषय में हम लगाएंगे साइन थीटा। तो ए बी हमारा लंब है और ए सी हमारा कर्ण है। ए सी जो हमें 20 दिया हुआ है, जो डोरी की लंबाई है, तो उसकी वैल्यू 20 आएगी। एच हमने अभी माना है, लंब जो माना खंबे की ऊंचाई ए बी एच है। थीटा हमारा 30 डिग्री है, तो साइन थीटा इसमें लग गया। साइन थीटा की वैल्यू होती है 1/2। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आर पार की, तो 20 उधर जाएगा, ये आ गया, और 2h इधर आ गया। तो 2 से 20 को काटेंगे, 2 से 20 काटने के h हमारा, यानी कि बाई क्रॉस मेथड का प्रयोग से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, h की जो वैल्यू आएगी 10 मीटर। अतः खंबे की जो ऊंचाई है 10 मीटर है, यानी कि जो हमने AB जो निकालना था। तो इस प्रकार हमारा पहला क्वेश्चन सोल्व हो गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन 2 की स्टेटमेंट इस प्रकार है, देखेंगे। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि शिखर जमीन को छूने लगता है। तो यहाँ पे जो थीटा बनता है वो 30 डिग्री बनता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है वो 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई बतानी है, पेड़ की
ऊंचाई। देखते हैं डायग्राम, ये हमारी स्टेटमेंट रहेगी, इसको ध्यान से देख लें। तो चलते हैं डायग्राम की ओर। ये माना बी टू सी एक पेड़ था, ये पूरा, तो बीच में से यहाँ से ब्रेक हो जाता है, ए से सी ये मुड़ जाता है, और जो मुड़े हुए पेड़ का सिरा है और पेड़ के पाद बिंदु के बीच की दूरी हमारी 8 मीटर है, और थीटा हमारा 30 डिग्री बनता है। ज़मीन पर सी पर बिंदु सी झुकी है, ये हमारा पेड़ था बी से सी तक, और पॉइंट ए से टूटने के बाद इधर से वो सी तक झुक जाता है। जो पेड़ का सिरा झुका हुआ है उसका और पेड़ के बिंदु का पाद बिंदु तक 8 मीटर का डिस्टेंस है, ये हमारा 90 डिग्री रहेगा। पेड़ समकोण है। ध्यानपूर्वक डायग्राम को देखने पर आगे थीटा यहाँ पर हमें दे दिया 30 डिग्री, बी से 8 सेंट। समकोण त्रिभुज ABC में ए बी भुजा के लिए तो पेड़ की पूरी भुजा निकालनी है। अब आपको पता ही है, हमने वो लाल बटे कक्का, लाला आम लाई कच्चे कच्चे आम, तो साइन कॉस और ये टेन। अब इस डायग्राम में देखेंगे आपको लंब हमें निकालना है, आधार दे रखा है। तो सबसे पहले जब लंब और आधार की बात होती है तो हम प्रयोग करते हैं लंब बटे आधार में टेन या उसका रिवर्स कॉट। तो हम यहाँ पे टेन थीटा ले रहे हैं, यानी कि लंब बटे आधार। ये हमारा लंब है और ये आधार है। आधार हमें दिया है 8 सेंटीमीटर, 8 मीटर सॉरी, और ए भी हमें निकालना है पेड़ की ऊंचाई। टेन 30 यहाँ लगेगा, थीटा 30 था, तो 30 टेन 30 होता 1 बटे वर्गमूल 3। आर पार की क्रॉस की मल्टीप्लिकेशन होगी, ए बी वर्गमूल 3 होगा और 8 बराबर में आएगा। आगे देखते हैं। अब ए बी की जो वैल्यू है वो आ गई 8 बटे वर्गमूल 3 मीटर। इसी प्रकार ए सी भुजा के लिए, क्योंकि डायग्राम को देखेंगे आप तो ए बी यहाँ तक है और फिर हमें ए सी भुजा भी निकालनी है, उसमें भी डायग्राम हमें लगाना पड़ेगा। तो देखेंगे कैसे। हम पर यहाँ से लेके चलेंगे इसी को कि ये जो डायग्राम इस प्रकार बनेगा, इसमें भी क्या लगाएंगे, जब हमारा ए बी 8 बटे वर्गमूल 3 आ गया। इसी प्रकार ए सी भुजा के लिए हम लगाते हैं cos 30। cos 30 होता लंब बटे आधार बटे लंब। अब हमारे पास आधार है, आधार कितना है 8, आधार कितना है 8, BC बटे AC, तो आधार बटे कर्ण। कर्ण अब की वैल्यू रखेंगे हम, इधर से देखेंगे तो देख लो डायग्राम में एक बार, तो कर्ण जरूरी है, उसके बिना ये हल नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले देखेंगे जो पेड़ मुड़ा है उसके लिए निकालेंगे cos 30। cos 30 की वैल्यू लगाएंगे हम आधार बटे कर्ण। ये क्या है आधार है और ये क्या कर्ण, क्योंकि जो पेड़ ऐसे है जो टूटा है इसकी लंबाई और इसकी लंबाई जोड़ के और कर्ण निकालना पड़ेगा। ये 8 है तो ये कितना है 30 डिग्री। तो ये जोड़ के आएगा हमारा ए बी और ए सी जब पेड़ की ऊंचाई आएगी। तो पहले यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ए सी जाएगा वर्गमूल 3 AC और 8 दूनी 16। तो ए सी की जो वैल्यू आएगी
16/√3। अब ए बी की वैल्यू जो निकली है और ए सी की, इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पेड़ की ऊंचाई इस प्रकार आ जाएगी। देखो पहले ए बी की ये वैल्यू रखी है, फिर ए सी की √3 एलसीएम लिया है तो ऊपर आ जाएगा 8/16 क्योंकि बेस बराबर है, तो 24/√3 आ गया। हर का परिमीकरण करेंगे क्योंकि नीचे वर्गमूल छोड़ते नहीं है, तो √3 से √3 ऊपर आएगा 24/√3 और नीचे आ गया 3। 308 को काट देंगे तो 8/√3। अतः पेड़ की जो ऊंचाई है 8/√3 आ गया। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी सोल्व हो चुका है। आगे क्वेश्चन 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 3 इस प्रकार है, एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन 3। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 अंश का कोण बनाता हो, जबकि अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई और अधिक ढाल फिसलन पट्टी लगाना चाहती है, तो जो भूमि से 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए, यानी कि जब 1.5 मीटर की ऊंचाई पर भूमि से 30 अंश का कोण है और जब 3 मीटर की ऊंचाई तो 60 अंश को, तो दोनों में फिसलन पट्टी की ऊंचाई अलग अलग प्रत्येक स्थिति में हमें निकालनी पड़ेगी। तो आगे देखते हैं। ये हमारे क्वेश्चन 3 एक्सरसाइज 9.1 में पहला कंडीशन ये है कि जब ऊंचाई 1.5 मीटर है 1.5 मीटर और फिसलन पट्टी यानी AC को निकालना है, तो जब 30 कितना है कौन उन्नयन कोण 30 है, एंगल ऑफ एलिवेशन। अब ऊंचाई 3 मीटर है तो इसमें हमें PR को निकालना है और ये 60 डिग्री। तो अब हमें पता है, तो यहाँ पे क्या है लंब और यहाँ क्या है कर्ण, यहाँ भी क्या है लंब, यहाँ भी क्या है कर्ण। तो इस कंडीशन में हमें sin 30 और sin 60 का प्रयोग करेंगे, इधर AC आ जाएगा इधर PR। तो करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन 3। तो हमारा पहला केस है जो छोटी लंबाई थी 1.5 मीटर वाले के लिए, समकोण त्रिभुज ABC में फिसलन पट्टी AC की लंबाई लगे sin थीटा AB/AC लंब बटे कर्ण। तो AB 1.5 मीटर दिया है, AC निकालना है, sin 30 कितना होता है थीटा, इसमें 30 लेना था हमें, थीटा कितना लेना था 30 डिग्री दिया है। तो इसकी 1/2 वैल्यू हो जाएगी, आर पार क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, AC इधर और AC गुना में 1.5 करेंगे यानी 1.5, तो 3 मीटर। तो इस प्रकार जो छोटी फिसलन पट्टी है छोटी वाली उसकी लंबाई 3 मीटर हम आ चुके हैं। हमारा पहला आंसर क्लियर हो चुका है। इसी प्रकार केस सेकंड में चलेंगे, उसका डायग्राम जो दिया है उसको देखेंगे। तो देखिए समकोण त्रिभुज PQR में माना फिसलन पट्टी की लंबाई PR है, तो ये वही साइन लगेगा लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पे लंब और ये कर्ण, तो फिसलन पट्टी PR होगी और PQ की लंबाई 3 दे रखी है आपकी, और थीटा हमें यहाँ पर 60 डिग्री का प्रयोग करना है। तो sin 60 वर्गमूल 3/2 बराबर PQ की वैल्यू 3 मीटर है और PR, तो आर पार क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो PR बराबर वर्गमूल 3 ही आ जाएगा इधर की तरफ, ये PR में गुना होगा, या वर्गमूल 3 को नीचे लिया, ये PR को ऊपर और 2 गुना 3, तो 2 गुना 3 वर्गमूल 3। अब ये 6 हो जाएगा, 6 वर्गमूल 3।
अब 6 वर्गमूल 3 को कैसे किया है बैलेंस वहाँ से, तो उसने कैसे किया है इसको देखते हैं। इसको 2 गुना वर्गमूल 3 गुना वर्गमूल 3 बटे में वर्गमूल 3 कर लिया है 6 को। अब 1 वर्गमूल 3 से 1 वर्गमूल 3 काट दी, अतः ये 2 वर्गमूल 3 हमारी आ गई। अतः बड़ी फिसलन पट्टी की लंबाई 2 वर्गमूल 3 इस प्रकार कैलकुलेट करके आ गई। ये कैलकुलेशन का समझना बहुत ज़रूरी है। इस प्रकार हमारे 3 क्वेश्चन हो चुके हैं। आगे क्वेश्चन 4। तो क्वेश्चन 4 में देखते हैं हम, इसमें सबसे पहले भूमि के एक पाद बिंदु से मीनार बिंदु की जो दूरी है वो 30 मीटर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 है। तो मीनार की ऊंचाई, तो हाइट ऑफ द टावर हमें निकालनी है। तो देखते हैं डायग्राम से। क्वेश्चन 4 की स्टेटमेंट ध्यानपूर्वक देख लें। क्वेश्चन 4, ये हमारी मीनार की ऊंचाई है जो h हमने मान ली है। ये 20 समकोण रहेगा, 30 इसका एंगल ऑफ एलिवेशन उन्नयन कोण है, यानी कि मीनार और एंगल के पार के बिंदु की इसकी 30 मीटर इसकी डिस्टेंस है। तो माना ए बी मीनार की ऊंचाई h मीटर, बिंदु सी मीनार के पार बिंदु की दूरी 30 मीटर। समकोण त्रिभुज ABC में अब हम चलते हैं। अब समकोण त्रिभुज ABC में चल रहे तो tan थीटा का प्रयोग होगा, क्योंकि हमें लंब यहाँ पे निकालना है और आधार हमें दिया था। तो AB को हमने h माना है, BC आधार 30 मीटर दिया है, थीटा 30 डिग्री लगाएंगे हम यहाँ पर, क्यों ये दिया है। tan लंब बटे आधार आता है, tan 30 की वैल्यू इधर से देखेंगे, tan 30 हमारा आ जाता है 1 बटे वर्गमूल 3। AB को h माना था, BC 30 दिया है, इसमें आर पार क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो h वर्गमूल 3 की तरफ जाएगा, वर्गमूल 3 h बराबर है 30। इसको अब कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए जब कैलकुलेट करेंगे हम इसको यहाँ से, अब जो h है उसकी जो वैल्यू है 30 बटे वर्गमूल 3 है। इसको कैलकुलेट करके भी हर का परिमेयकरण किया है वर्गमूल 3 से, ऊपर और नीचे गुना दोनों में बैलेंस करने के लिए। वर्गमूल 3 से वर्गमूल 3 कट गया है। अब 30 और ऊपर वर्गमूल 3 और नीचे 3, तो इसके लिए कैसे किया गया है, तो ये 30 वर्गमूल 3 ऊपर आता है और वर्गमूल 3 को गुना करके इसको हम इसका जो वैल्यू आएगा ये 3 आ जाएगा 30 वर्गमूल 3, यानी कि काटना नहीं, क्योंकि वर्गमूल 3 का हर का परिमेयकरण किया है। तो वर्गमूल 3 से 3 आ जाएगा गुना करने के बाद, और 30 वर्गमूल 3 बटे में 3 से काट देंगे अब 30 को, तो 10 वर्गमूल 3। अतः मीनार की ऊंचाई 10 वर्गमूल 3 मीटर आती है। इस प्रकार क्वेश्चन 4 भी हमारा सोल्व हो गया। क्वेश्चन 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 5, भूमि से 60 मीटर ऊंचाई, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग की लगी डोरी अस्थायी रूप से एक बिंदु से बांध दिया गया है। डोरी का झुकाव 60 डिग्री 60 अंश का कोण बना। यह मानकर डोरी की ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं डोरी की लंबाई यहाँ से, ये इसका स्टेटमेंट नोट कर लें। क्वेश्चन 5 का स्टेटमेंट यही रहेगा। तो आगे बढ़ते हैं, डायग्राम के माध्यम से करते हैं। तो देखिए ये एक पतंग है यहाँ पर,
ये पतंग है और ये लगभग 60 मीटर की ऊंचाई पर है। कोण बी से बी 90 अंश समकोण है और पतंग का डोरी का जो कोण बन रहा है तो 60 अंश का बन रहा है ए पर। तो माना AC डोरी की लंबाई यहाँ पर हमें निकालनी पड़ेगी, तो इसको कुछ भी मान करके आप कर सकते हैं। और ये हमें दिया है तो वो यह वही क्वेश्चन हो जाएगा, लंब और कर्ण का बात चलेगी। तो लंब और कर्ण की बात चलती है साइन, तो साइन 60 लगाकर इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। हमें AC डोरी की लंबाई मान रखी है, डोरी की लंबाई इसको ज्ञात करना, यही हमारा क्वेश्चन। भूमि से पतंग की ऊंचाई S 60 मीटर है। समकोण त्रिभुज ABC में लंब बटे कर्ण यानी BC बटे AC और साइन 60 लगाना, लंब और कर्ण की बात चलती है तो साइन 60 इधर लगाना है, BC 60 है और AC हमें ज्ञात करना है जो डोरी की लंबाई है। तो सबसे पहले वर्गमूल 3/2 साइन 60 की वैल्यू होगी और 60 अपॉन AC ये है, इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी गुना। तो AC वर्गमूल 3 और 2 से 60 इधर जाएगा, वर्गमूल 3 नीचे आएगा इसका। फिर वही हर का परिमीकरण करेंगे, वर्गमूल 3 से वर्गमूल 3 120 बटे वर्गमूल 3 होगा, 3 ये दोनों की गुना होकर 3 आ जाएगा। 3 से इसको 120 को काट देंगे, 40 वर्गमूल 3 यानी 40√3 मीटर। तो इस प्रकार जो AC डोरी की लंबाई थी वह 40 वर्गमूल 3 मीटर आ चुकी है। तो इस प्रकार हमारा 5वां क्वेश्चन भी एक्सरसाइज 9.1 का सोल्व हो गया। छठवां क्वेश्चन, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन की कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, उसकी आंख से भवन का शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। बताइए कि भवन की कितनी दूरी ओर चलकर गया। तो माना लड़का x मीटर गया भवन की ओर, लड़के की ऊंचाई छोड़कर भवन की ऊंचाई, भाई लड़के की ऊंचाई 1.5 मीटर थी, उसको लेस करेंगे 30 मीटर में से, तो ये आएगी। बाकी डायग्राम से समझते हैं। ये हमारी घटा करके 28.5 मीटर आएगी लड़की को छोड़कर भवन की ऊंचाई। पहले डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। यहाँ 1.5 मीटर एक लड़का खड़ा हुआ है और उससे ऊपर वाली ये 28.5 यानी 28.5 मीटर, टोटल जो लंबाई थी वो 30 थी। पहले 60 अंश का है, फिर आगे बढ़ के जाता है वो 30 यानी कि जो आगे बढ़ के जाता है उसको x मीटर ले लिया है हमने, ठीक है। इसको देखेंगे, इसमें 30 अंश और 60 अंश थीटा का प्रयोग। तो सबसे पहले देखते हैं समकोण त्रिभुज ABC यानी कि छोटे वाले में चलते हैं और यहाँ से BC को फाउंड आउट करते हैं। तो समकोण त्रिभुज ABC में तो जब BC निकालेंगे तो लंब हमें पता है और आधार हमें निकालना है। तो लंब बटे आधार tan थीटा के लिए तो AB का मान 28.5, अब BC हमें निकालना है तो tan 60 का प्रयोग होगा। पहले थीटा कितना दिया है 60 अंश छोटे वाले त्रिभुज में, तो आर पार क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो BC के नीचे ये वर्गमूल 3 आ जाएगा। तो पहला जो हमारा वैल्यू आया BC 28.5 वर्गमूल 3। तो अब हमने छोटे वाले त्रिभुज का कार्य कर लिया है। सॉल्यूशन ये वाला हमारा 28.5 बटे वर्गमूल 3 आ गया है, ये वाला ये हम निकाल चुके हैं। अब हमें ये CD भी निकालना है। जब दोनों की वैल्यू इसकी और इसकी वैल्यू निकालें तो BD हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आगे समकोण त्रिभुज ABD में tan थीटा AB अपॉन BD। तो AB हमें पता ही है 28.5, BD हमें निकालना था
तो x प्लस बी सी, तो tan 30 हमें यहाँ लगाना, tan 30 1/3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आर पार की गुना, तो बी सी प्लस एक्स और ये 28.5/3। तो जो बी सी की वैल्यू है वो इधर से आपको पता है बी सी की वैल्यू कितनी दी है, हमने इधर बी सी की वैल्यू कितनी निकाली है आपके सामने, इधर पहले 28.5/3। इसकी जो वैल्यू है इसको यहाँ रख दिया गया है। अब x प्लस करके x की वैल्यू आएगी जो हमने x निकाला, तो ये कैलकुलेट करते हैं। ये इधर जाएगा माइनस में होगा, वर्गमूल 3 इसका एलसीएम टेकिंग करते हैं, वर्गमूल 3 से वर्गमूल 3 गुना होगा तो 3 हो जाएगा, ये सेम आ जाएगा। 28.5 को इसमें से कॉमन ले लेंगे, 3 माइनस 1, ये 2 बचेगा। 28.5 का वैल्यू आता 57, वर्गमूल 3 एज इट चल रहा है, इसका हर का परिमीकरण कर लिया 57/वर्गमूल 3 का ऊपर नीचे, तो ये 3 से 3 गुना करने के बाद वर्गमूल 3 से वर्गमूल 3 कट गया तो 3 आएगा। 57 वर्गमूल 3/3, 3 से 57 को काटेंगे तो 19 आ जाएगा हमारा। तो x जो हमने माना था वह मीनार की ओर जो गया तो टोटल कितना था, 19/3 मीटर आ गया। ठीक है, अतः हमारा जो x माना गया था वो आ चुका है। क्वेश्चन 6 समाप्त हो चुका है। क्वेश्चन 7 की ओर बढ़ते हैं, तो देखते हैं क्वेश्चन 7 की स्टेटमेंट को। तो क्वेश्चन 7 हमारा इस प्रकार है, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण 45 अंश और 60 अंश है। मीनार की ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। तो चलते हैं डायग्राम के माध्यम से। तो सबसे पहले देखेंगे, यह एक भवन है, यह एक भवन है, इसके ऊपर एक मीनार लगी है। भवन की जो ऊंचाई है 20 मीटर है और इसको हमने h मीटर मान लिया संचार मीनार को। जो पहले भवन के टॉप से और जो बिंदु है उसकी लंबाई b से, b और d का 45 अंश कोण बनता है। फिर भवन के टॉप से और नीचे, फिर संचार मीनार के टॉप से और पॉइंट B तक 60 अंश का कोण बनता है। तो दो डायग्राम है इसमें, एक 45 और एक 60 डिग्री का प्रयोग होना है। तो देखिए करते हैं। क्वेश्चन 7, माना संचार मीनार की ऊंचाई AD h मीटर है, भवन की ऊंचाई DC 20 मीटर है। माना भूमि पर वह बिंदु B है, भवन सहित मीनार की ऊंचाई AC यानी कि 20 प्लस h, टोटल जो मीनार की ऊंचाई। समकोण त्रिभुज BCD में, तो पहले हम समकोण त्रिभुज BCD में करेंगे, BCD, और फिर समकोण त्रिभुज BCA में चलेंगे या ABC में चलेंगे। तो पहले 45 वाले 45 डिग्री छोटे वाले में चलते हैं, जिसमें हम 20 का पता है, यहाँ से हम इसका प्रयोग करके BC को भी निकाल सकते हैं। तो देखते हैं, और BD को भी निकाल सकते हैं। तो समकोण त्रिभुज BCD में, BCD में देखेंगे ये लंब है, ये लंब रहेगा हमारा, ये आधार। तो tan थीटा हमारा 45 डिग्री था, थीटा हम करेंगे 45 डिग्री का प्रयोग। तो DC हमें दिया है भवन की ऊंचाई 20 मीटर और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे आर पार, तो BC इधर आ जाएगा। तो BC की वैल्यू हो जाएगी, जो हमारा आधार है BC 20 मीटर आ जाएगा। ये जो वैल्यू रहेगी हमने यहाँ डायग्राम में देखेंगे, ये हमारी यहाँ से यहाँ तक 20 मीटर आ चुकी है अभी सोल्व करके, B से C तक आधार। अब हमारे पास आधार भी है, इस प्रकार देख लो, आधार आ गया BC। अब समकोण त्रिभुज ABC में, जिसमें हम 60 डिग्री का प्रयोग करने वाले हैं,
क्योंकि हमें भवन और संचार मीनार तक की ऊंचाई निकालनी है जो हमने h मानी है। इसको कैलकुलेट करते हैं। tan थीटा ABC में वही लंब बटे आधार, लंब हमारा 20 प्लस h है और BC हमने अभी निकाला 20 मीटर, तो इसकी वैल्यू भी रख देंगे 20, तो 20 प्लस h बटे 20। tan 60 की वैल्यू जो होगी वर्गमूल 3 बटे 1 रख देते, वर्गमूल 3 होती है। तो इसमें हमारा r क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, ये इधर, तो 20 प्लस h इधर 1 से गुना करके और 20 वर्गमूल 3, तो h ये रहेगा। तो अब हम क्या कर रहे हैं इसमें कि h जब 20 इधर जाएगा तो इसमें से घटेगा, 20 को कॉमन ले लेंगे, वर्गमूल 3 माइनस 1। तो अतः संचार मीनार जो भवन के ऊपर की ऊंचाई है h जो मानी थी वो कितनी आ गई, 20 वर्गमूल 3 माइनस 1 मीटर। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन 7 सोल्व हो चुका है। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे क्वेश्चन 8 को सोल्व करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन 8 की स्टेटमेंट को। तो क्वेश्चन 8 में देखते हैं, क्वेश्चन 8, एक पेडस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु मूर्ति का शिखर उन्नयन कोण 60 डिग्री 60 अंश है। उसी पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 है। तो पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो एक्सरसाइज 9.1 का 8वां क्वेश्चन इस प्रकार है। स्टेटमेंट एक बार ध्यान से देख लीजिए। तो चलते हैं। डायग्राम क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 8 का डायग्राम इस प्रकार है। तो देखेंगे हम, यह एक पेडेस्टल है और इसके ऊपर एक मूर्ति लगी है। पेडेस्टल की जो ऊंचाई है h मीटर मान लिए, इस मूर्ति की ऊंचाई 1.6 है। पेडेस्टल के सिरे से बिंदु B तक 45 अंश कोण बनता है और मूर्ति के सिरे से 60 अंश का कोण बनता है। ये हमारा डायग्राम है ABCD। इसमें ACB एक कोण रहेगा, एक DCB कोण रहेगा। समकोण त्रिभुज DCB और ACB। देखते हैं आगे डायग्राम देख के। तो माना पेडेस्टल की ऊंचाई h मीटर, मूर्ति की ऊंचाई 1.6, समकोण त्रिभुज BCD में। तो BCD में चलते हैं, यानी कि BCD इस प्रकार, इसमें हम h निकालना है, 45 अंश का कोण इसमें प्रयोग करेंगे। तो क्वेश्चन 8 में समकोण त्रिभुज BCD में tan को लिया है, tan 45 1 होता है, DC अपॉन BC, यानी लंब बटे आधार। DC जो हमने h माना है, BC हमें ज्ञात करना। तो BC हमारा आ गया है h मीटर। जो DC की लंबाई मानी थी h, वही BC की h मीटर। समीकरण 1 आ गया। समकोण त्रिभुज ABC में जो हमारा अलग दूसरे वाला त्रिभुज है उसमें चलते हैं। इसमें tan 60 का प्रयोग किया गया है। AC बटे BC है लंब बटे आधार। तो ये पेडेस्टल और मूर्ति की ऊंचाई दोनों की जुड़ेगी, पूरा है लंब। और BC अभी हमने h निकाला है, तो tan 60 वर्गमूल 3, h BC की जो हमने अभी निकाला है इधर, h प्लस 1.6। AC कैसे निकला है, ये पेडेस्टल की ऊंचाई और प्लस में मूर्ति की ऊंचाई। अब आर पार क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। समीकरण 1 से हमने BC की वैल्यू यहाँ पर h रख ली, h वर्गमूल 3 और h प्लस 1.6। तो h इधर जाएगा, तो h वर्गमूल 3 घटा में 1.6 आ रहा है हमारा।
आगे इधर इस वैल्यू को नीचे ले जाएंगे इसके बॉटम में, तो 1.6 अपॉन वर्गमूल 3 - 1 हर का परिमीकरण करने पर यहाँ माइनस था तो यहाँ प्लस ले लिया है इधर, तो वर्गमूल 3 - b a + b, तो a² - b² का हो जाएगा। ऊपर 16 1.6 गुना में ये वर्गमूल 3 प्लस में 1 ब्रैकेट में हो जाएगा। 3 का स्क्वायर करने पे वर्गमूल कट जाएगा, 3 - 1 यानी 2, ये हमारा आएगा। आगे 2 से इसको काटने के बाद 0.8 वर्गमूल 3 + 1 h की जो लंबाई है 0.8 ब्रैकेट वर्गमूल 3 प्लस में 1, तो यानी अतः पेडेस्टल की लंबाई 0.8 वर्गमूल 3 + 1 मीटर है। ये है हमारी पेडेस्टल की ऊंचाई जो हमने h माना था, हमें निकालना था। इस प्रकार क्वेश्चन 8 भी सोल्व हो गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन 9 की ओर। क्वेश्चन 9 को देखते हैं। क्वेश्चन 9, मीनार के एक बिंदु पाद बिंदु से एक भवन मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। चलिए डायग्राम से देखते हैं, एक बार स्टेटमेंट को नोट कर लें। क्वेश्चन 9 की स्टेटमेंट इस प्रकार रहेगी। आगे ये मीनार है, 50 मीटर लंबी है। ये भवन है, इसकी ऊंचाई h मीटर मान लेंगे। ABC का 60 है और DBC का 30 है। माना भवन की ऊंचाई h मीटर। समकोण त्रिभुज ABC में tan लंब बटे आधार, तो ये ऊंचाई 50 दे रखी थी, BC हमें आधार निकालना है, तो tan 60 वर्गमूल 3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी। 50 हमें दिया ही था मीनार की ऊंचाई, तो ये BC इधर ऊपर जाएगा, वर्गमूल 3 नीचे, तो पहला हमारा BC 50 बटे वर्गमूल 3 एक समीकरण आ चुका है। समकोण त्रिभुज BCD में अब हम 30 अंक के लिए लगाएंगे। tan 30 का वैल्यू प्रयोग करेंगे। लंब बटे आधार, DC हमने h माना हुआ है, जो भवन बिल्डिंग है उसकी h मानी थी ऊंचाई, तो आधार हमारा आ चुका है। तो आधार की वैल्यू हमारी BC की अभी आई थी, जो 50 बटे वर्गमूल 3 आई थी, तो h tan 30 की वैल्यू 1 बटे वर्गमूल 3 इधर गया h, और BC की वैल्यू जो हमने अभी निकाली है इधर, ये वाली वैल्यू हम इधर लेके पुट कर देंगे BC को। 50 वर्गमूल 3, तो h वर्गमूल 3 को वर्गमूल 3 से गुना कर लिया जाएगा इधर, तो 3 आ जाएगा। वर्गमूल 3 से वर्गमूल 3 गुना करेंगे तो 3 बैलेंस हो जाएगा। जब वर्गमूल 3 से वर्गमूल 3 को करेंगे तो वर्गमूल बैलेंस होकर 3 हो जाएगा, तो ये 3 यहाँ आ गया। तो h बराबर है 50 बटे 3, यानी कि 3 से इसको डिवाइड किया जाएगा, 16 सही 2 बटे 3 मीटर। तो अतः भवन की जो ऊंचाई आई है 16 सही 2 बटे 3, यानी कि 50 बटे 3 आई थी, तो 3 से भाग देने के बाद 16 सही 2 बटे 3 मीटर हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन 9 समाप्त। क्वेश्चन 10 की ओर चलते हैं। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क, दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं।
इन दोनों खम्भों के बीच सड़क के एक बिंदु से शिखर के उन्नयन कोण 60 अंश और 30 अंश है। खम्भों की ऊंचाई और खम्भों के बीच की दूरी ज्ञात। खम्भों की ऊंचाई और उनके बीच की दूरी। तो स्टेटमेंट नोट कर लें। क्वेश्चन 10 एक्सरसाइज 9.1। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यह डायग्राम है। एक खंबा ये है, ये सड़क के दोनों किनारे हैं। एक खंबा ये एच मान लिया है इसको, और इसको भी एच, और एक 30 अंश का कोण बना रहा है, एक 60 अंश का। ई से ई तक की दूरी एक एक्स मान लिया। पूरी हमारी 80 है तो ये 80, ये ई से भी 80 माइनस एक्स आ जाएगा, ये एक्स मीटर रहेगा। माना भूमि वह बिंदु बी है, तो बी मान लिया उस बिंदु को। खम्भों की ऊंचाई एच मीटर मान लिए। बी बिंदु से हमें खम्भों की ऊंचाई को निकालना है एच को, और ई से सी के बीच की दूरी जो हमारी पूरी बीच की दूरी है 80 मीटर, परंतु यहाँ 80 माइनस एक्स और एक्स को अलग अलग निकालना है कि इन दोनों के बीच की उस बिंदु से कितनी दूरी है। तो ये बिंदु बी से एक खम्भे की दूरी एक्स है, दूसरे की खम्भे की 80 माइनस, यह वैल्यूज हमको कैलकुलेट कर। समकोण त्रिभुज ABC है। टेन थीटा का प्रयोग करें, टेन 60 वर्गमूल 3। AC हमने खम्भे की H माना है, BC हमें X लिया है, तो X तो आर पार क्रॉस मल्टीप्लिकेशन X बराबर आ जाएगा H बटे वर्गमूल 3 फर्स्ट इक्वेशन। इसी प्रकार समकोण त्रिभुज BED में टेन थीटा हमारा 30 रहेगा। DHE है दूसरा खम्भा। B इसमें अब बेस इसका लंब बटे आधा 80 माइनस एक्स है, तो आर पार की गुना होगी 80 माइनस एक्स इधर H वर्गमूल 3। समीकरण 1 से x का मान H वर्गमूल 3 जो हमने निकाला है उसको रखने पर H वर्गमूल 3 यहाँ रखेंगे, वर्गमूल 3 से इसको बैलेंस करेंगे, यानी ये इधर जाएगा तो ये घटा माइनस का प्लस हो जाएगा ये, और ये 80 इधर। अब इनका वर्गमूल एलसीएम ले लिया है, तो ऊपर वाली वैल्यू 3H और 1H 4H, और वर्गमूल 3 इधर 80 की तरफ 4 से काटेंगे इसको, तो H की जो वैल्यू आएगी 20 वर्गमूल 3 मीटर आएगी। आगे देखते हैं। तो इस प्रकार H की वैल्यू 20 वर्गमूल 3 आ चुकी है। X की वैल्यू कितनी है H बटे वर्गमूल 3, तो H की वैल्यू हमारी जो आई है तो यहाँ पर रखते हैं 20 बटे वर्गमूल 3, तो वर्गमूल 3 से 20 वर्गमूल 3 से वर्गमूल 3 कट गया, तो X बराबर 20 मीटर आया। अतः H बराबर आ गया है इधर हमारा जो वैल्यू है H का 20 वर्गमूल 3 मीटर आया था, यानी कि खम्भे की लंबाई 20 वर्गमूल 3 और X कितना आया 20 मीटर, तो अतः खम्भे की ऊंचाई 20 वर्गमूल 3 मीटर आ चुकी है। खम्भे की ऊंचाई 20 वर्गमूल 3, एक खम्भे की दूरी X माना था 20 मीटर जो हमारी इधर आई है, दूसरे X 80 माइनस एक्स माना था, तो दूसरे खम्भे की लंबाई 80 माइनस 60 मीटर, तो दोनों की कुल 80 थी, एक की 20 आ गई, 80 में से 20 घटा दिए, एक 60 आ गया। अतः हमारा यह क्वेश्चन भी सोल्व हो चुका है 10वां। अब चलते हैं 11वें क्वेश्चन की ओर। एक नहर के तट पर एक टीवी ऊर्ध्वाधर खड़ा हुआ स्टैंडिंग पोजीशन वर्टिकली पोजीशन में। एक नहर के एक तट पर टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यहाँ पर इस बिंदु से उसकी जो दूरी है वो 20 मीटर रहेगी। बिंदु को मीनार के पार से मिलाने वाले स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का कोण यहाँ पर 30 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है और नहर की चौड़ाई।
तो देखते हैं, एक बार स्टेटमेंट को ध्यानपूर्वक देख लें, नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज 9.1 9.1। ये टावर है जो ए बी है, माना टावर ए बी एच मीटर, तो ए बी सी के बीच में 60 डिग्री का बन रहा है और सी से डी की जो दूरी है 20 मीटर है। ए बी सी में 30 डिग्री का बन रहा है। नहर बी सी की जो चौड़ाई है x मीटर है। समकोण त्रिभुज ए बी सी में tan थीटा लंब बटे आधार, यानी कि ये कितना हमारा ए बी एच माना है, बी डी क्या है डी सी बटे बी सी, जो 20 प्लस x मीटर आता है, डी सी 20 है, बी सी x है। tan 30 1 बटे वर्गमूल 3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन h वर्गमूल 3 हो गया, 20 एक में जाके 20 प्लस है। तो अब हमने यहाँ से क्या किया है कि जो x की वैल्यू है 20 प्लस x था, अरे h वर्गमूल 3 है, इसको कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ से क्या आता है x का जो मान है इसको कैलकुलेट करते हैं। 1 मिनट रुक। इधर 20 प्लस h वर्गमूल 3 और 20 प्लस h बटे वर्गमूल 3 h वर्गमूल 3, x का मान रखने से समीकरण 1 से, तो 20 की वैल्यू आएगी h वर्गमूल 3 माइनस h वर्गमूल 3। तो यहाँ से जब h वालों को घटाएंगे इधर 20 रहेगा, तो h वर्गमूल 3 को एलसीएम लिया है, वर्गमूल 3 जाके ऊपर 3 हो जाएगा, ये h आएगा और वर्गमूल 3 वापस 20 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 2h, h बराबर 20 वर्गमूल 3, तो h की वैल्यू आ गई 10 वर्गमूल 3। तो समीकरण 1 से हमने x का मान जो माना था, x का मान क्या माना था h बटे वर्गमूल 3, जो हमने यहाँ रखा था, x का मान h बटे वर्गमूल 3 रखा था, इसको समीकरण 1 लिया था जो यहाँ पर रखा है। इसमें अब 2h से 2 को 20 को काट देंगे तो h की वैल्यू आएगी 10 वर्गमूल 3। समीकरण 1 से अब h का मान वर्गमूल 3 था, तो अब h हमारा आ गया, h की वैल्यू इसमें रखेंगे 10 वर्गमूल 3 बटे 3, तो वर्गमूल 3 से 3 कटा, x की वैल्यू आ गई 10 मीटर। तो h हमारा 10 वर्गमूल 3 है और x हमारा 10, तो टावर की ऊंचाई 10 वर्गमूल 3 मीटर और नहर की चौड़ाई 10 मीटर। हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 11 सोल्व हो चुका है। आगे क्वेश्चन 12, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 अंश है। तो टावर की ऊंचाई, हाइट ऑफ द टावर, यानी टावर की ऊंचाई निकालनी। चलिए स्टेटमेंट को देख लें एक बार 12वें क्वेश्चन की। आगे डायग्राम इस प्रकार है। तो देखते हैं क्वेश्चन 12, ये एक टावर है और ये भवन है 7 मीटर ऊंचा, टावर h मीटर है, ये इसको ऊपर h-7 किया जाएगा, ये 45 है, ये 60 है, तो इसका अल्टरनेट 45 एक अंतर कौन बनेगा। तो देखते हैं, माना टावर की ऊंचाई h मीटर, d ये हमारा 7 मीटर है, तो टावर इसमें घट h-7
यहाँ हो जाएगा, ये भवन जो है 7 मीटर है, तो ये वाली जो लेस हो जाएगी इस प्रकार 7 मीटर हमारी। तो आगे देखते हैं, डी और बी बराबर 7 मीटर है, यानी कि ये वाली जो वैल्यू है हमारी यहाँ पर, ये और ये दोनों बराबर है। ए बी एच माइनस 7 मीटर हो गया 7 मीटर। समकोण त्रिभुज ईडीसी में चलते हैं। टेन थीटा लेते हैं लंब बटे आधार, तो 7/DC, तो 10 45 एक आएगा, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई DC इस प्रकार आएगा 7 मीटर। DC और B बराबर हैं, तो ये भी वैल्यू कितनी है, DC और B 7 मीटर है। अब समकोण त्रिभुज ABE में tan 60 लेते हैं वर्गमूल 3, और ये हमारा AB जो लंब है H-7 और B आधार बेस है, तो H-7 B की वैल्यू 7 मीटर, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 7/√3 यानी 7 वर्गमूल 3, और H-7 इधर, तो H इधर रहेगा, तो 7 माइनस से प्लस हो जाएगा। 7 को कॉमन लेते हैं, तो 7 हमारा कॉमन लेके 7 ब्रैकेट में वर्गमूल 3 + 1, तो इस प्रकार टावर की जो ऊंचाई है H जो मानी थी 7 ब्रैकेट √3 + 1 यानी 7 वर्गमूल 3 + 1 यानी 1 मीटर हमारा हो गया। क्वेश्चन 12, इतना मीटर टावर की ऊंचाई आ चुकी। नेक्स्ट हमारा है 13वां क्वेश्चन। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 अंश और 45 अंश है। यदि लाइट हाउस की एक ही ओर जहाज़ दूसरे जहाज़ की ओर ठीक पीछे हो तो 2 जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। ये 13वां क्वेश्चन है हमारी इसकी स्टेटमेंट। देखिए ये लाइट हाउस है, इसकी ऊंचाई 75 है, यहाँ से लाइट एक 30 एंगल से है, एक 45 से, तो इसलिए ये 30 रहेगा, ये 45। इन दोनों के बीच की जो दूरी है BA x मीटर मान लिया है। हमें जहाज़ों के बीच की दूरी निकालनी है। माना 2 जहाज A और B है, जिनका अवनमन कोण 45 और 30 है, तो लाइट हाउस DC ऊंचाई 75 मीटर है। अवनमन कोण उन्नयन कोण के बराबर होता है, तो कोण DAC 45 अंश, कोण DBC 30 अंश। tan 30 लगाते हैं लंब बटे आधार, लंब जो ऊंचाई है लाइट हाउस की 75, आधार AC, ये tan 45 1 है, तो वैल्यू 1 होती है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर AC हमारा 75 मीटर आ जाएगा। आप समकोण त्रिभुज DBC में देखते हैं, tan थीटा 30 लगाना, DC बटे BC, लंब बटे आधार। तो देखिए 75 हमारा DC है ही, जो लाइट हाउस की हाइट है, तो BC क्या है, BC है BA + 75, AC अभी निकाला है हमने 75, तो ये आ जाएगा। और tan 30 की वैल्यू 1/√3 क्रॉस करेंगे, तो BA + 75 75, और 75 √3 इधर, 75 को 75 से इधर ले जाके माइनस कर देंगे, और ये कॉमन लेंगे, तो √3 - 1, तो BA बराबर 75 ब्रैकेट में √3 - 1 मीटर। 2 जहाज़ों के बीच की दूरी इस प्रकार ये हमारी कैलकुलेट हो चुकी है, 75 √3 - 1 मीटर। क्वेश्चन 13 हमारा सोल्व हो गया है। अब चलेंगे क्वेश्चन 14 की ओर। एक 1.2 मीटर लंबी लड़की भूमि से 88.2 मीटर ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 अंश है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 हो जाता है।
इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा यानी बलून द्वारा ट्रेवल की गई डिस्टेंस, दूरी तय की गई को ज्ञात करेंगे। तो तय की गई दूरी है। तो देखते हैं सॉल्यूशन में, एक बार स्टेटमेंट देख लें क्वेश्चन 14 की। लड़की की ऊंचाई 1.2 मीटर है, दी हुई है। भूमि से जो गुब्बारे की ऊंचाई है 88.2 मीटर है। लड़की को छोड़कर गुब्बारे की ऊंचाई 88.2 और 1.2 को घटा लेंगे तो ये हमारी लेस करनी पड़ेगी हमें यहाँ से। तो ये हमारा 87 मीटर आ जाएगी। तो लड़की 1.2 मीटर है, ये 88 है, तो ये हमारे यहाँ से यहाँ तक का 87 मीटर ही आएगा। एक 30 अंक का अंश कौन है? एक 60 अंश का। एक पोजीशन ए है, एक पोजीशन डी है गुब्बारे का। तो हमें तय की गई दूरी को निकालना है। तो ये सी से बी और बी ई, इसको ए बी बराबर डी है, ए बी और डी बराबर है 87 मीटर आएगा ये भी। तय की गई दूरी बी से ई, तो यहाँ से यहाँ तक की ये हमें निकालनी है। समकोण त्रिभुज डी और डी ए बी सी नहीं होगा, ये समकोण त्रिभुज होगा हमारा डी। पहले हम 30 अंश वाले को लेते हैं। तो देखते हैं इधर हम तो ए बी और ए सी को ले रहे हैं। ए बी तो त्रिभुज रहेगा हमारा ए बी सी, इसमें हमारा एंगल लगेगा। इसको करते हैं tan 30 लंब बटे आधार tan 60 वर्गमूल 3। ए बी हमारा लंब 87 है, बी सी हमें निकालना है, क्रॉस जाएगा तो 87 बटे वर्गमूल 3, ये हमारा बी सी आ चुका है। समकोण त्रिभुज डी ई सी में डायग्राम से देखेंगे तो बी सी हमारा ये आ चुका है। ये अब हमें समकोण त्रिभुज इसमें बात कर रहे हैं। देखिए डी ई सी, ये डी ई सी है। डायग्राम से देखेंगे डी ई सी पहले ए बी सी था, पहले जो त्रिभुज था हमारा वो था त्रिभुज इधर, ये त्रिभुज ए बी सी था। अब त्रिभुज डी ई सी में देखते हैं। बी सी की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं। इसमें लंब बटे आधार तो डी और ये 87 रहेगी, सी जो आधार है वो मिला है बी सी प्लस बी को मिला करके, तो tan 30 1 बटे वर्गमूल 3 क्रॉस होगा, बी सी प्लस बी जाएगा, ये 87 वर्गमूल 3 मीटर। तो बी सी की वैल्यू अभी निकाली हमने, ऊपर से इधर देख लेंगे जो बी सी की वैल्यू निकाली थी ये वाली, ये हमने यहाँ पुट कर दी है 87 बटे वर्गमूल 3। और ये हमारा इधर है ही, तो इधर से देख लो। और बी इसको इधर ले जाएंगे तो बी की वैल्यू आएगी 87 वर्गमूल 3 माइनस 87 बटे वर्गमूल 3। वर्गमूल 3 एलसीएम लेंगे, वर्गमूल 3 से जाएगा तो 3 आ जाएगा गुना करके, ये 87 और वर्गमूल 3 नीचे है, 87 को कॉमन ले लिया, 3 माइनस 1 वर्गमूल तो 2 रह जाएगा बैलेंस। 87 इंटू में 2 यानी 2 और बटे वर्गमूल 3, इसको बैलेंस करेंगे तो 87 गुना 2 हो जाएगा। और इसको हर का परिमीकरण वर्गमूल 3 से करेंगे, वर्गमूल 3 से करेंगे तो 3, 87 गुना में 2 करेंगे इसको, परंतु उससे पहले 3 से इसको काट लेंगे 29
तो 29 गुना में 2 वर्गमूल 3, तो बी इस प्रकार हमारा आ गया 58 वर्गमूल 3 मीटर। अर्थात इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी 87 वर्गमूल 3 मीटर है। हमने क्वेश्चन 14 को सोल्व कर लिया है। अब चलेंगे क्वेश्चन 15 की ओर। इस एक्सरसाइज का अंतिम क्वेश्चन 9.1 का अंतिम क्वेश्चन 15वां। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा है एक आदमी एक कार 30 अंश के अवनमन कोण को देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर और समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 अंश हो जाता 60 डिग्री। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। तो स्टेटमेंट ध्यानपूर्वक देख लें एक बार, फिर चलते हैं डायग्राम की ओर। माना कार को बिंदु सी से मीनार के पार के बिंदु तक पहुंचने में x सेकंड लगता है। यहाँ पर x सेकंड लगता है। ये h इसकी लंबाई मान ली है और ये 60 अंश है, ये 30 है, ये 6 सेकंड लग रहे हैं जो बता रहा है। तो डायग्राम को देख लें। समकोण त्रिभुज ABC में लंब बटे आधार रहेगा। तो लंब हमारा h है और ये BC x है। tan 60 का प्रयोग करेंगे लंब बटे आधार, तो 60 tan 60 वर्गमूल 3 h बटे x, ये हमारा पहला समीकरण हो जाएगा। तो h की वैल्यू आ जाएगी आर पार क्रॉस करने से h बटे x वर्गमूल 3 मीटर। तो h की वैल्यू ये है। समकोण त्रिभुज ABD में tan 30 लगाएंगे, लंब बटे आधार AB बटे B, h ये है AB की वैल्यू, BD की वैल्यू है 6 प्लस x, तो ये 6 सेकंड लगता है, ये x सेकंड इसको माना था हमने। तो tan 30 1 बटे वर्गमूल 3 h अपॉन 6 प्लस x यानी 6 प्लस x, क्रॉस होगा मल्टीप्लिकेशन आर पार की गुना, तो h वर्गमूल 3 और 6x प्लस, तो ये h वर्गमूल 3, ये जो वर्गमूल 3 है h बटे वर्गमूल 3, तो h वर्गमूल 3 का वैल्यू जो हमने पहले निकाला है, h वर्गमूल 3 का वैल्यू कितने निकाला, x वर्गमूल 3, ये हमने यहीं निकाला है। देखेंगे ध्यानपूर्वक, ये वाला वैल्यू हमने उसमें समीकरण 1 का वैल्यू उसमें रख दिया गया है। तो h की जो वैल्यू है x वर्गमूल 3 मीटर, ये हमने इसमें मान रहे यहाँ पर रख दिया है। तो इस वैल्यू को h की वैल्यू को यहाँ पर रखने पर x वर्गमूल 3 बटे वर्गमूल 3, तो ये इसमें जो वैल्यू वर्गमूल 3 से वर्गमूल 3 गुना होकर 3x आ गया, तो 6x प्लस x बराबर 3x। अब x वाले एक तरफ जाएंगे और ये इधर आ जाएगा, 3x माइनस x 2x और ये 6, तो 2 से 3 को देंगे भाग इधर, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3। x की वैल्यू 3 मीटर 3 आ जाती है। तो x हमने क्या सेकंड माना था टाइम, तो ये जो क्वेश्चन, तो मीनार तक पहुंचने में लगा समय x को 3 सेकंड है। तो क्वेश्चन 15 में हमें यही पूछा गया था कि मीनार तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, तो ये 3 सेकंड का समय था। तो यह क्वेश्चन नंबर 15 एक्सरसाइज 9.1 के 1 से 15 क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिए हैं। तो आज हमारा
टॉपिक था क्लास 10 चैप्टर 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। एक्सरसाइज 9, 10 और 1 में 1 से 15 क्वेश्चनों को सोल्व कर लिया है। तो थैंक यू, धन्यवाद। आर के शर्मा मैथ क्लासेज। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।